कांग्रेस पार्टी पूरा दिल्ली ठेके पे चल रहा है, पूरा देश ठेके पे चल रहा है। ठेके बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार का नारा देकर कभी कहते हैं वहां पे पैसे बट रहे हैं। दिल्ली की जनता से दो अलग अलग बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल जी के रूप में दोनों को पहचानिए। दोनों सिर्फ चुनावों में आएंगे और आपके बीच में संविधान की भी बात करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी बात करेंगे, सामाजिक समरसता की भी बात करेंगे। लेकिन जिस समय चुनाव निकल जाता है उस समय दोनों एक सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारी उद्देश्यों पर लगे रहते हैं और वो अपने अपने मकसद हल करते हैं। और जब जनता का विषय आता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो तो समाज को इकट्ठा रखने की कोशिश पार्टी ने की और सभी के लिए बराबर। दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी आज एक सवाल का जवाब दें। हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी हैं जो 2 बार विधायक रहे आम आदमी पार्टी से और मंत्री रहे। आप मंत्रिमंडल से क्यों हटे? मैं आपके सामने अरविंद केजरीवाल का असल चेहरा सामने रखना चाहता हूं। आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह जी की पोर्ट्रेट लगाते हैं, लेकिन आपको ये जान के ताजुब होगा कि वो इन दोनों से ही नफरत करते हैं। फोटो लगाते हैं लेकिन उनकी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हैं। आज तक आपने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से जाति जनगणना के संदर्भ में एक भी स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं सुना होगा। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी भागीदारी मिले, इस विषय पर भी आपने आज तक केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा। सामाजिक न्याय पे वो कभी बोलते नहीं है। और एक और चेहरा मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली सरकार का एकमात्र स्कूल सिरसपुर, नजफगढ़ विधानसभा में सिरसपुर जगह पे एक रेजिडेंशियल स्कूल चलता था, पहली क्लास से 9th क्लास तक था, जिसमें 800 बच्चे पढ़ते थे। बच्चे वहीं रहते थे, गरीब परिवारों के बच्चे थे, SC ST के बच्चे थे। आपको जान के ताजुब होगा, पिछले लगभग 6 से 7 महीने से वो स्कूल बंद हो गया। उन बच्चों को उनके घर भेज दिया, आज उनकी पढ़ाई छूट गई। मतलब एक तरफ बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाने की, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का एकमात्र रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें 800 बच्चे थे, उन 800 बच्चों के भविष्य को अरविंद केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया उस स्कूल को बंद करके। दिल्ली के अंदर एकमात्र हॉस्टल SC ST बच्चों के लिए था, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, वो GTB हॉस्पिटल के सामने संस्कार आश्रम में, जिसको SC ST डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता था। आपको जान के ताजुब होगा कि पिछले लगभग 2.5 साल से वो हॉस्टल बंद है। जो बच्चे हॉस्टल में गरीब बच्चे रहकर पढ़ लिया करते थे, उनके पढ़ने का रास्ता बंद हो गया। आपको पता होगा SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार चलाया करती थी, जिसमें स्वरोजगार योजना के लिए भी स्कीम्स थी कि लोग वहां से सस्ते दर पे लोन लेके अपने अपने रोजगार शुरू किया करते थे। आज पिछले 10 महीनों से उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को सैलरी नहीं मिली और साल भर से अधिक से उस डिपार्टमेंट को लगभग क्लोज डाउन कर दिया। कोई उस डिपार्टमेंट के द्वारा लोन अब नहीं दिया जा रहा है। पूरा विभाग जो दिल्ली के 95% लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप इन सब को लोन देने का काम करता था, उनके विकास की योजनाओं में उनको मदद करने का काम करता था, वो डिपार्टमेंट लगभग बंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की कथनी में और करनी में फर्क है। और खास तौर पे कि जब दलितों की बात आती है, माइनॉरिटीज की बात आती है, तो उसके अंदर ये उनके सेंटिमेंट्स के साथ में किस तरीके से प्ले करना है, ये बहुत बड़े नाटकबाज हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। जैसा कि यहां पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसकी सीट के पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो रहती है। बाबा साहब की फोटो तो रहती है,
लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदमों पे चलने वाले उनके उस वक्त के मंत्रिमंडल में रहे मंत्री जब दलितों की आवाज उठाते हैं और लोगों को ये बताते हैं इस देश के अंदर कि हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक अधिकार दिया सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का, जब उनको राह दिखाते हैं तो वहां पर आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को यह कहा जाता है कि या तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन पे चलो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तो मैं बड़े गर्व से वाली बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में इस तरीके के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लीडर्स हैं कि जिन्होंने मंत्री पद को लात मारी, उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने लात मारी अरविंद केजरीवाल के इस कहने पर कि दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने का है और दूसरा मंत्री पद का है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद को छोड़ना पसंद किया और आज कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो आवाज जो लड़ाई राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम आवाज उठा रहे हैं, उस मिशन के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी आज हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये बात तो तय है कि आज कहीं ना कहीं जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या उनको दिल्ली की चिंता नहीं है? क्या दिल्ली में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली के हर उस व्यक्ति की आवाज़ वो बने? लेकिन वो केवल और सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होकर रह गए हैं। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसी दिन से उनको अनईजीनेस शुरू हो गई है। जब जब हमने अपनी गारंटीज लॉन्च किए हैं, दिल्ली की जनता की जो समस्याएं थी उनके अनुरूप हमने अपनी गारंटीज लॉन्च की हैं, उनको परेशानी हुई है, वो अब डिलीवर कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना नॉमिनेशन ना भी करें। बड़ी बात कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने देखा उनका व्यवहार पिछले कई दिनों से, जब से हमने बताया कि जब से हमारी लिस्टें आई हैं, हमने अपनी गारंटीज लॉन्च की हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है।